Hi Lokesh, can you hear us? हाँ भैया, can you hear me? Yes, yes, yes. Perfect. Okay. So how many participants are there today? As of now, including both of us, we are six. But let's start in some time so that when people join. Oh, rest of the. So yeah, can I know the rest of the people that because I only know you and Swati who has already joined. The other ones are Sudhanshu. He was the intern, and as of now, he's preparing for judicial services. And then we Okay. have Sandeep and Vaibhav, our associates. Okay. Okay, भैया, just let other people come. Sure. एक बात बताओ भैया, if you are free right now for a couple of minutes. Yeah. So आजकल आप अभी क्या कर रहे हो? Like, are you busy in doing something or what? हाँ, मॉर्निंग आवर्स तो थोड़ा सा ऑफिस के अंदर ऑक्यूपाइड हो जाते हैं एंड देन देर आफ्टर इवनिंग के अंदर कुछ इधर उधर बुक्स पढ़ना कुछ Uh, वही because भी। I was planning yeah, in this area, artificial intelligence and law. हम्म। Currently, there are no regulation or law prepared as such in the entire world. So, a lot of international organizations are seeking draft paper or abstract with respect to how law should cope up with artificial intelligence, or even before coping up, if we should draft any kind of thing or regulate the artificial intelligence and the allied field before it comes to a dangerous path. तो सब लोग अभी पेपर सीख कर रहे हैं, सो इफ यू वांट टू वर्क अपॉन इट यू कैन वर्क ऑन इट विथ मी. इट्स डेफिनेटली a good topic and quite a new one actually. ये ऐसे फील्ड है जहाँ पे अभी इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है बट ये है कि क्योंकि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है तो यस देर इज a नीड ऑफ अ रेगुलेशन so that कोई वायलेशन ना हो कोई दूसरों के जो राइट्स हैं वो वायलेट ना हो हाँ, इनमें बट साथ। इंडिया इज, अभी अपन बोल तो रहे हो कि इंडिया में ग्रोथ नहीं हुआ, बट इंडिया इट इज एक्सपेक्टेड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड ग्रो एट द हाईएस्ट पेस इन इंडिया. हाँ मे बी बिकॉज एक तो ये है कि we are considering that China would be manufacturing a lot of products based on this AI and India being the largest importer तो हो सकता है कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा स्कोप इसका नहीं, बढ़े। बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स दैट आर अवेलेबल विथ इंडिया, तो जो ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है दैट इज द हाईएस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड. डेफिनेटली डेफिनेटली और ये ऐसी चीज है जो थोड़ा सा अगर अपन देखें तो इट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अगर आपने एक हाँ. बार एआई बना दिया तो हम्म. इट्स वेरी इम्पेरेटिव कि उसको हम तुरंत उसको रेगुलेट करें अदरवाइज इफ इट गोज बियॉन्ड आवर हाँ, तो। स्काईनेट क्रिएट कर सकते हैं अपन. और बहुत ज्यादा हो ही रहा है जयपुर में भी अभी वो रोबोटिक रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो रहे हैं लॉट ऑफ पीपल आर आई थिंक वो बहुत ज़्यादा नीड है इसकी कि ये चीज़ आए और एक रेगुलेशन के रूप में एक्ट करे। Without a doubt, that's why I was thinking just a Niti Aayog, United Nation, AU, US, वगैरह, everybody is seeking good quality paper on this area. हम्म। मेरा तो खैर अभी 2 साल से ब्रेक लग गया इस पे. मैंने पता नहीं कहाँ कौन सी कंट्री का पढ़ा था वहाँ पे दे हैव स्टार्टेड the robots are you being used as a domestic help and all this concept is based on AI itself It and must be Eastern Asian country, either Korea or Japan. Japan I think it's Japan। हाँ, हो सकता है. हम्म। और थोड़ा बहुत चाइना में भी है. हम्म। और कोई लोग ऐड नहीं हुए क्या? नहीं let's start देखेंगे जो आएगा तो देखते हैं। तो रिमेनिंग ऑफ द पीपल लाइक रविंद्र, उदय, कार्तिकेय. Maybe they'll join later on. Let's start. बिकॉज वही मैं उनसे क्योंकि बीच में अगर वो ज्वाइन करे तो इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट.
और सब लोग अगर ये वीडियो सबका बंद रखना है। हाँ, जिस लास्ट में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा आप। नहीं, बिकॉज मैं सोच रहा था कि स्टार्टिंग में एक बार थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेता लोगों को कि व्हाट दे थिंक अबाउट एआई और ये सब। हाँ, ये जनाब। If all the people can start their video. Hi Lokesh. Hello. I came with pen and paper to take That's notes of fine. your, I don't think that would be necessary at the moment. but still. Huh. So I just want कपिल भी आप भी एक बार वीडियो ऑन कर लो if possible. हाँ. So hello guys. Hello, sir. Hi. So I just wanted to know what comes to your mind when you talk about artificial intelligence. Computer science, sir. Okay. Related to something like that. Computer science, man develops. ठीक है. और कोई? The that feature when we go to a website and then it redirects us to the and it asks questions, that is kind of artificial intelligence. For example, Okay. we go to website, then they ask what you want, and then we can direct ourselves. They can direct us to the the exact, they navigate us to the exact page we want to go. So that is an artificial intelligence. True. Kapil Bhaiya, Kartikeya, if anybody wants to add something. A device which is man controlled, but it functions on its own. Okay. Okay. So anyone else would like to speak something on it? What they think of artificial intelligence? No idea, भैया. Kartikeya, your mic is off. Artificial intelligence, as per my understanding, is basically I just studied one news heading somewhere wherein Facebook had to shut down its server in order to stop to artificial intelligence which was communicating in their own language. Exactly. The artificial intelligence in the FB Facebook server was to translate basically one language into another, but they Another started language. communicating in their own language. As per my understanding, it is artificial intelligence is nothing but some certain coding done to an extent to minimize the human effort, which was earlier being done through computer software, and now it has been simplified to certain codes. So that code understands what exactly the human interface is wanting to be done on their whatever the program is there, and to True. simplify the human efforts and lessen the human efforts for which certain programming is done and codes are added in that programming which identify the human needs, and it lessens the human efforts being taken. Like previously, all these translations of language were being done on the websites through certain humans. So whenever you were posting something in one language, the translation was being done by the another human being, which was sitting somewhere else on some other desktop. But then how artificial intelligence has replaced is it directly converts whatever you want to translate from one language to another by just certain coding being done on the website. True, true. That is just one example of artificial intelligence. Just one simple example is what my understanding about artificial intelligence is. Okay, artificial intelligence is as such a subset of machine learning. ठीक है, machine learning क्या है? Wherein जो आज तक इससे पहले जो अपनी कोडिंग चलती थी उसमें क्या होता था, when you input 2 + 2 = 4, ठीक है, तो फिर अपन जब भी 2 + 2 करेंगे वो हमेशा 4 बताएगा, बट इफ वी ऐड 2 + 3 तो वो 5 बताने की कैपेसिटी नहीं थी पहले कंप्यूटर्स की कोडिंग के जरिए.
तो बट व्हाट वी हैव डन इज हमने एक सिंपल सेट ऑफ कोडिंग दे दिया कि 2 + 2 = 4, या हमने उसको सारे डिजिट्स की इंफॉर्मेशन दे दी, व्हाट इज 0, व्हाट इज 1, व्हाट इज अप टू 0 to 9। अब उसको अपन ने वी हैव मेड इट केपेबल कि वो उस डिजिट्स का इंटरफेस करके जो भी उसका रिजल्ट निकलता है वो खुद निकाल ले। वी ओनली गिवन देम वन सेट कि 2 + 2 = 4, बट बाकी सब डिजिट्स की उसको इंफॉर्मेशन दे दिए। इन दैट केस जब अपन 2 + 5 बताएंगे तो अपने आप इंप्लाई कर लेगा 7 without us even telling it that 2 + 5 is 7। so that's what machine learning is, कि जब मशीन लर्निंग उस बेसिक सेट ऑफ कोड के अंदर मशीन फिर अपने आप अपने एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन लेता है, इधर ऑनलाइन और इधर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन, और उस इंफॉर्मेशन को लेके इट रीचेस टू अ कंक्लूजन ऑन इट्स ओन। दैट मींस मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ दैट मशीन लर्निंग। हाँ स्वाति। Kapil, one of my friend, her name by Mamta, she'll be joining. So please enter her if she joins, because you need to permit the Take entrance. the permission the host। भैया आपका ब्लर आ रहा है बहुत कैमरा। हाँ वो थोड़ा सा उसमें इशू चल रहा है। ओके अब आज के डेट में अगर हम एआई के एग्जांपल्स देखें तो इट्स वेरी वाइड, इट इज सो वाइड दैट अपन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि वी आर सो अफेक्टेड बाय इट। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज करंटली यूटिलाइज्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज, जो कि उसको रेगुलेट करता है कि ये प्रेडिक्शंस वगैरह के अंदर जो देयर आर ह्यूज एजेंसीज, जो जैसे अपना बर्कशायर हैथवे है और ये अलग अलग कंपनीज है, तो वो भी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं सो एज टू फोरकास्ट कि मार्केट क्या आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो अपना चेस है, चेस चैंपियन जो सॉफ्टवेयर था जिसको विश्वनाथन आनंद को जिसने फर्स्ट टाइम हराया था एंड इट बिकेम अ ह्यूज न्यूज, तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एआई। उसको सारे मूव्स नहीं सिखाए थे उसके ह्यूमन ने या कोडर ने, बट इट केम टू नो अबाउट ऑल दिस ऑन इट्स ओन ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कोडर की व्हाट अगर पॉन है तो वो क्या चलेगा, अगर क्वीन है तो वो क्या चलेगा, बिशप है तो क्या चलेगा। ओनली दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन or the coder, but the rest of the strategies were derived by the computer on itself based on the experiences of the matches that it had already played। first time Vishwanathan Anand ने उसको easily हराया and second time Vishwanathan Anand himself lost, so that became a huge news। उसके बाद अगर आज अपन एंड्रॉइड फोन, गूगल सर्च कर रहे हैं, एप्पल यूज कर रहे हैं, सीरी यूज कर रहे हैं, जो अपने वर्ल्ड के बिगेस्ट वॉलमार्ट्स हैं या रिलायंस फ्रेश है, तो वो भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, किस टाइम पे ज्यादा बिक रहा है, उसका प्लेसमेंट कहाँ पे होना चाहिए सो एज टू अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी कोई बात नहीं है दैट इट इज स्काईनेट फ्रॉम टर्मिनेटर कि डिस्टेंट फ्यूचर में आएगा। We are already using artificial intelligence as of now to a huge part of our life, ठीक है। but we are currently जो हमारा जो वेस्टर्न हॉलीवुड मीडिया है उसका ऑलरेडी एक सेंस बना दिया है कि मैट्रिक्स मूवी आई या फिर अपन ने वो टर्मिनेटर देखा, that artificial intelligence means some kind of robot or a computer interface that is able to think for himself। the computer which is able to think for himself and which has gone beyond the human intelligence, they are called as super artificial intelligence, which is yet to be derived। but some form of artificial intelligence which has already gained up to human intelligence has already been developed in the form of, for example, Sophia is a robot which was developed by, I forgot the name of the company, but it came to news because Saudi Arabia was the first nation to give citizenship to an artificial intelligent machine, ठीक है। सो इससे पहले जो सिटीजनशिप दी जाती थी, तो ओके सिटीजनशिप के अगर अपन कंसेप्ट में आते हैं तो व्हाट ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स दैट यू थिंक जिनको सिटीजनशिप मिला हुआ है गाइस? ऑब्जेक्ट्स या अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन किन किन को सिटीजनशिप राइट्स मिले हुए हैं? No idea। ओके और कोई किसी को आइडिया है सिटीजनशिप किस किस को मिला हुआ है? ओके
So I would go on this topic. इसके अंदर जैसे citizenship अपने humans को तो मिलता ही है. Apart from that, Ganga, Yamuna were given citizenship in the year 2017 or 16, if I am correct. इन दोनों year में से कोई, हाँ, rivers were given the status of citizenship, and they do have now fundamental rights. The first river to be given citizenship status was in New Zealand. उसके बेसिस पे ही हमने गंगा और यमुना को सिटीजनशिप करा है. और जो गंगा क्लीन आंदोलन का जो चीफ सेक्रेटरी है, ही इज अपॉइंटेड एज अ रिसीवर, एज अ गार्जियन ऑफ देयर राइट्स. सो दे डू हैव फंडामेंटल राइट्स नाउ टू सम पार्ट. उसके अलावा अगर अपन देखें, गुरु ग्रंथ साहिब को सिटीजनशिप राइट्स मिले हुए हैं. उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कई कंट्रीज अलग अलग कॉर्पोरेशंस को सिटीजनशिप राइट्स देते हैं टू सम एक्सटेंट, इफ नॉट कंप्लीट सिटीजनशिप राइट्स टू नेशनलिस्ट, एज अ नेशनल तो ट्रीट करा ही जाता है. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स कम अप विद अ ह्यूज प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम एंड प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस कि अगर आप सिटीजनशिप दे रहे हो तो उसके साथ भी फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होता है. उसके अंदर जब आप फिर ये भी देखते हो कि अगर आप किसी को पनिश कर रहे हो, so is that person being able to treat that punishment as a form of punishment also? तो ये क्वेश्चन सबसे पहले तब अराइज हुए जब सऊदी अरेबिया ने द रोबोट सोफिया को सिटीजनशिप दिया. एंड दैट रोबोट सोफिया हैज, उसकी जो फिजियोलॉजिकल अपीयरेंसेस देखोगे, दैट इज वेरी ह्यूमन. आई डू नॉट हैव अ पिक्चर विथ मी राइट नाउ, so I could have shared with you. That Sophia robot came to Bangalore also for some discussions. So that looks very human like robot. उसको वही facial features है, वही expression दिखा सकती है वो, and it is able to talk and communicate with the people at par with human interaction, if not more. And there was a huge hue and cry when it was a question asked that humans are very aggressive और बहुत ज्यादा problems create कर रहे हैं. So what is the solution that reporter asked the Sophia that what is the solution that, yeah, exactly, that's Sophia. She came to Bangalore wearing this attire. So it's a robot. Okay. Sir, so anybody is there any sir, myself Vaibhav. Sir, is there any document which is required to get citizenship to an object, and who will apply the documents regarding the same? It is the parliament and the central government which provides for regulation for citizenship. As such, जो अपना constitution है, it talks only about the citizenship of the people and persons. People, exactly sir. Exactly. But उसके अलावा भी हमने बहुत सारे objects को दे ही रखा है citizenship. It's not something new. Ganga, Yamuna, Guru Granth Sahib, these are the few examples that comes right off my mind. ठीक है. तो और सबसे बड़ा डिबेट जो आज के डेट में सिटीजनशिप को रिस्पेक्ट में चलता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेशंस, जिसके अंदर बहुत सारे केस लॉज भी डेवलप हुए थे कि आर कॉर्पोरेशन सिटीजनशिप, डू दे हैव फंडामेंटल राइट्स और नॉट. ठीक है. तो इन द एंड, इफ आई एम नॉट करेक्ट, कॉर्पोरेशंस वर नॉट कंसीडर्ड सिटीजंस, बट द शेयर होल्डर्स के सिटीजनशिप राइट्स को से अफेक्ट होकर कॉर्पोरेशंस को कुछ राइट्स मिले थे. ठीक है. तो इसी वजह से इंडिया के अंदर एज सच कुछ watertight compartment नहीं है कि these only things can become citizen or it is only related to natural person. The artificial personhood जो हम create कर रहे हैं, that poses a huge question when it comes to citizenship. Personhood तो उसको भी मिला हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब को, and even the companies are considered to be a distinct person. Because they don't have the citizenship, no? हाँ, सिटीजनशिप नहीं है बट पर्सनहुड है. अगर आप किसी रोबोट को पर्सनहुड भी देते हो तो दैट आल्सो इंटेल्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज. तो ये सब तो सोफिया को जब आया तो शी केम टू अ कंक्लूजन दैट ऑल द ह्यूमैनिटी शुड बी डिस्ट्रॉयड so as to save it from itself. Even if it was a joke, but there was a huge hue and cry that एक machine इस conclusion पे पहुंची है that humanity deserves to be destroyed so as to be saved. What if it was not a joke and there was some form of artificial intelligence which was strong enough to launch nuclear warheads, और वो इस conclusion पे पहुंचे कि humanity deserves to be destroyed. Right.
So based on this, Elon Musk made a huge comment, even if belonging from the same industry. उसने ये कहा था कि all the governments and the central authority needs to make some form of regulation so as to control the growth of artificial intelligence. If not control, at least give it a direction so as the humanity could be saved. Or anybody has any questions up till now? ठीक है, because सबके एक साथ मेरे को दिख, हाँ नहीं, but then I had this doubt that artificial intelligence, through its being regulate, even though there is no regulation per se, but since it is being run by some or the other organization wherein people are being held liable for that kind of thing which is going on around. So wouldn't that be taking into consideration that the artificial intelligence, though not regulated particularly and directly, but indirectly, the government or some or the other administration already has a hold over it? Okay. Like, for example, Facebook example I was giving. So wherein the two artificial intelligence were communicating in between, and they were commanded to have their dialogue in English language particularly. They refused and bypassed that command, for which the Facebook had to shut their servers for one whole day or for some 1 hour or 2 hour in order to physically discharge the hardware in which those servers were located, and thereby those artificial intelligences were taken offline. So as a matter of fact, if certain malafide things would have been done by those artificial intelligence, Facebook would have been the responsible companies, and people would have made them liable for this kind of thing. So that was something which was my issue. That issue, yeah. But I think that if you held Facebook liable for the act of the AI, but that will not serve the purpose, because the thing is that Facebook only installed it. It's like you give a child some equations, some mathematical equations, and he does solve the problem. So the difference is that in at one stage it's a human brain, and on the other hand we have this computer operated brain which is working, and it's automatically solving the problems based on the equations, the basic principles that you have installed in its program. So it processes those equations automatically without human interference. Now, I would ask Lokesh to clarify whether there is a human interference while processing those equations, or it is just that the humans just put on these basic equations and the problem is solved. Like if you say that 2 plus 2 is 4, so the computer would obviously, provide you the output that yes, the answer is 4. But here, if you just teach a child that the basic mathematical principles and the subject, so the student can even say it's a 4 or it's a 5 or it's even a 6. So what is the situation with AI? Okay. AI के अंदर you cannot put so much watertight compartmentalization. It depends on the coding of the AI. ठीक है, अब जैसे अगर जुडिशियल में भी AI को लाने की बात चल रही है, उसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि जैसे अगर मर्डर है, मर्डर के ये 3 इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट मर्डर एंड उसको उस हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा. बट देयर आर टाइम्स वेयर द कोडर कैन लिमिट AI के फंक्शनिंग को कि ये इन 3 एरिया में ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा. बट देयर आर टाइम्स वेयर AI खुद से ही डेवलप करती है. इट डिपेंड्स ऑन द कोड. तो ये उसी में, अब जैसे अगर आप चेस का कोड लोगे तो चेस के अंदर कोड के अंदर उसको अगर आप अपने हिसाब से कोडिंग करिए दैट इट वुड ओनली लर्न द मूव्स ऑफ द चेस, सो इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. तो उसकी कोडिंग उस हिसाब से की गई है. बट अगर आप कुछ और एरियाज में देखोगे, जैसे अपना गूगल प्ले है, सिरी है, सॉरी गूगल असिस्टेंट है, तो उसके अंदर आप उसको लिमिट नहीं कर सकते बिकॉज इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन. तो उसके अंदर फिर कोडर की जो वो है इंटरफेरेंस, दैट इज लिमिटेड टू द इनिशियल फेज कि उसने स्टार्टिंग में जो कोड कर दिया उसके अंदर वो छोटा मोटा इंप्रूवमेंट करता है. बट ऑल द कंक्लूजन वो AI अपने खुद के कोडिंग से या खुद की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लेता है, सेम एज अ चाइल्ड.
आपने एक बच्चे को सिखा तो दिया कि मर्डर करना बुरा है, लेकिन वो जब बाहर सोसाइटी में जाता है या बाहर किसी बच्चों से मिलता है, बुरे लोगों से मिलता है, तो इट कैन ऑल्सो कम टू कंक्लूजन इफ ही हैज टू सेव हिमसेल्फ, ही हैज टू किल सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन, डू हार्म टू सर्टेन अदर पर्सन, या उसको चॉकलेट चाहिए तो चुरा लो. सो इवन इफ द पेरेंट्स आर नॉट एट ऑल टू बी ब्लेम बिकॉज उन्होंने उस बच्चे को नहीं सिखाया, but from the environment itself the children learn this. तो वैसे ही AI also it depends on the initial coding कि उसको आपने कितना रूम दे रखा है to learn. अगर वो उस रूम में उसका रूम अगर आपने बहुत बड़ा कर रखा है तो अपने external environment से without any fault of the coder himself it could learn to do things which are harmful to human beings. ये तो हो गया पहला जवाब. अब दूसरा कमिंग ऑन टू द कार्तिकेय क्वेश्चन कि आप जो इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हो, अगर जैसे फेसबुक है या अगर इंडिया ने एआई डिप्लॉय करा हुआ है, अगर उनके ऊपर लायबिलिटी इंपोज करते हो, तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी एग्जांपल्स दैट कम्स टू योर माइंड. आई एम सेइंग दैट बिकॉज इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है या जो एआई है वो अभी भी उसकी होल्ड में है. इट इज विद फर्स्ट पार्टी. व्हाट इफ in that case कि AI it changes multiple hands. अगर आज के डेट में आपने कुछ ऐसे गूगल को यूज करके कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यूज करा है और वो आपको रिजल्ट शो करता है AI चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, या आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च नहीं करा बट इन द पास्ट ड्यू टू योर एक्टिविटी ऑफ सर्च द AI shows you child pornography which is punishable and a criminal offense. तो is it the Google's liability? आप गूगल के ऊपर कितनी लाइबिलिटी इंपोज कर सकते हो, और द पर्सन हु इज वाचिंग और हैज प्रोवाइडेड सच इंफॉर्मेशन टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इट हैज लेड टू द कंक्लूजन ऑफ शोइंग द रिजल्ट ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी. सो उसके अंदर फिर आप ये जो एस्टैब्लिशिंग ऑफ लाइबिलिटी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अनदर एग्जांपल ऑफ सेल्फ ड्रिवन कार. जब आपके सेल्फ ड्रिवन कार है, वो आप इनिशियली जो कोडर है उसको वही देता है कि सामने अगर कोई ह्यूमन आएगा उसको नहीं टक्कर मारनी है, किसी ऑब्जेक्ट को टक्कर नहीं मारनी है. अगर ऑब्जेक्ट और ह्यूमन के अंदर बीच में अगर चॉइस होगी तो इट हैज ऑलवेज हैव टू सेव अ ह्यूमन लाइफ ओवर द ऑब्जेक्ट. फिर और भी अलग अलग कि बूढ़े को बचाए, बच्चे को बचाए, या एक हेल्दी इंसान को बचाए. इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जो सेल्फ ड्रिवन कार है उसकी डिलेमा है. तो अब आप उसको चला रहे हो, सेल्फ ड्रिवन कार का जो ओनर है वो उसने उससे कुछ डेटा इनपुट किए हैं बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग दैट ही हैज बीन डूइंग इन द पास्ट. उसकी जो कंपनी जिसने फॉर एग्जांपल टेस्ला ने बनाई है उसकी कोडिंग भी कुछ होगा, जिसने खरीदी उसने भी कुछ इनपुट्स दिए होंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्राइविंग. और फॉर एग्जांपल मैंने वो कार बोरो कर ली और अब मैं चला रहा हूँ, इन द कोर्स ऑफ माई ड्राइविंग अगर एक्सीडेंट होता है तो आप किसकी लाइबिलिटी अफिक्स कर सकते हो? दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई दीज थिंग्स नीड टू बी एड्रेस्ड. और अभी भी अपन खाली एआई की बात कर रहे हैं. अगर आप बात करते हो जेनेटिक्स की, नैनो टेक्नोलॉजी की, दीज आर अ ह्यूज एरिया. जब आप जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हो, ऑलरेडी आज के डेट में क्लोनिंग कैन बी डन. आप वो कर सकते हो, क्या कहते हैं इसे, टेलर्ड बेबी क्रिएट कर सकते हो कि उसकी आंखें ब्लू होनी चाहिए, हाथ ये होनी चाहिए, हाइट ये होनी चाहिए. दिस इज ऑल्सो विद इन द करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. ये जीनोम सीक्वेंसिंग एंड टेलर्ड बेबी है, क्लोनिंग है. एंड व्हाट इफ, और नैनो टेक्नोलॉजी है, व्हाट इफ यू यूज दिस technology in integration with artificial intelligence? In that case the problems become so huge that it is beyond any human imagination, and that's why it is said that we need to establish some form of regulation जो आप आज की डेट में imagine कर सकते हो, so that artificial intelligence does not become a Skynet from Terminator. Anyone? Kartikeya, are you satisfied? And the similar example I was giving of self-driven cars, so the people who were part and parcel, there have been certain cases filed in New Zealand, if I'm not mistaken, because New Zealand was the first country, or Netherlands. Either of the two countries were the first countries wherein Uber and Google started with their self-driven cars. But therein also the cases which have followed, there wasn't clearly question with reference to artificial intelligence, but there were consumer complaints being filed against the self-driven cars, and the company had to
take a step back, wherein there whatever 50 cars of project which was running, it was taken a step back because the cars were not functioning properly due to Okay. coding or whatever. So Sure. I don't know. I still feel that it is such a nascent stage to Correct. understand the technology in the first place and then to garber regulation. Okay. Uh, So what so I to am say. saying is, even if you do not regulate it, but there has to be some discussion, some deliberation on this topic, so that we are not caught by surprise कि एकदम से ये क्या हो गया. Because आज के if you see the history कि इंटरनेट आया and law came second. आज के डेट में डेटा माइनिंग चालू हुई, प्राइवेसी लॉ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. बट आज अभी तक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इट इजंट टू सच अ ह्यूज drastic changes कि complete humanity is at risk. अगर आप देखो तो आर्मेगेडन की जो रिस्क है, जो that says that entire human population और अर्थ की civilization को खत्म करने की बात करता है, तो they give various causes that is possible to destroy for the destruction of entire humanity. Some of them say it may be a comet, others say it's a world war, a future world war, others say it may be because of a virus outbreak, others say it might be because of nuclear war. But one of a huge, there's a prominent group of people who considers artificial intelligence to be a threat of such a level as a nuclear warhead or a virus outbreak that it can perish entire humanity. And when the stakes are so huge, we also need to deliberate and discuss in advance before the risks or we are at the verge of collapsing the entire humanity. And that's why we need to place or at least discuss the regulation of such technology. और ये ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आज अपन अगर छोटा कोड कर रहे हैं तो ये 10 साल बाद डेवलप होगा. इफ यू हैव गिवन इट अ फ्री हैंड और उसको आपने ऑनलाइन अपलोड कर दिया है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू शट इट डाउन ऑन टाइम, it can amass a humanity collapsing level of information within few seconds. इसको टाइम नहीं लगेगा once it gains enough information. आपने बेसिक कोड कर दिया एंड देन इसको ये नहीं लगेगा कि आज अपन ने खाली एक मिसाइल बनाया, अभी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर नहीं बनाया है, उसमें 5 साल और लगेंगे फ्यूजन रिएक्टर बनाने में. इट कुड रीच द एंटायर सिस्टम, एंटायर proliferation of entire world network in a matter of seconds. And that's why it becomes very imperative to at least discuss this. There is this very famous theory, I forgot the name of the person because of the time what kam mila. But the thing is that like self driven cars हैं, और ये अभी जैसे अपने सोफिया वाला एग्जांपल उठाया था, अगर इनके केस में कोई भी प्रॉब्लम होता है, लाइक सेल्फ ड्रिवन कार है, कल को कोई एक्सीडेंटल इश्यूज होते हैं, या जस्ट दीज आर जस्ट अ कोडिंग थिंग्स, जस्ट लाइक सोफिया जो भी आपने एग्जांपल दिया, दैट कोडिंग इशू नहीं है. देयर माइट बी अ कोडिंग इशू. समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने अगर कोडर ने गलती करी है वो तो ठीक है, बट voice is breaking, voice is not clear, so your mic has been off. Yeah, अभी it's on. एक सेकंड. It's only 2 minutes time we are left with, guys. So just wrap up. ठीक है, मैं बस रैप अप करता हूँ. तो मैं खाली 3 चीज अभी डिस्कस कर देता हूँ खाली ब्रीफ में. तो अगर सेल्फ ड्रिवन कार में अगर कोडर ने सब कुछ सही करा है, बट जो ड्राइवर है अगर वही उसको ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि आपको हमेशा रॉन्ग वे चलना है, गोइंग रॉन्ग वे इज फाइन, स्किपिंग रेड लाइट इज फाइन, तो अगर कोडर ने उसको ये सब मना भी कर रखा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ड्राइवर्स इंटरफेरेंस अगर कार थिंग इट्स फाइन, तो फिर हाउ इज दैट द कोडर्स मिस्टेक? अब फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेड बटन थ्योरी. It was came up मतलब 30 साल हो गए होंगे इसको आए हुए दिस थ्योरी को. It is a very old theory. What it says is this theory कि suppose there is a entire computer or an artificial intelligence और उसके सिस्टम में एक आपने रेड बटन लगा रखा है. The moment you press the red button, it feels appreciated. जैसे ह्यूमंस को डोपामाइन मिलता है हैप्पीनेस का हार्मोन, वैसे ही that red button functions as a happiness हार्मोन फॉर द मशीन. ठीक है, जो उसको अप्रिशिएट करेगा. तो अब क्या करेंगे, जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज समथिंग गुड, यू प्रेस द रेड बटन एंड दैट एआई और द कंप्यूटर बिकम्स एडिक्टेड टू दैट रेड बटन एंड इट मे कॉन्स्टेंटली डू सच थिंग जो उस रेड बटन को पुश करने के लिए आपको फोर्स करे. एंड
जब अगर आप नहीं करते उसके अच्छे काम करने पे, इट माइट कम टू कंक्लूजन कि इस रेड बटन, ये जो ह्यूमन है वो एक सर्टेन लिमिट तक इसको दबा सकता है, बट अदर टाइम व्हेन द ह्यूमन इज नॉट अवेलेबल और उतना फास्ट नहीं है उस रेड बटन को, इट माइट डेवलप अ सिस्टम इन विच वो रेड बटन खुद ही दबा रहा है, ठीक है, तो उससे जिससे उसको डोपामाइन या हैप्पीनेस वो मिल रहा है, एंड उससे फिर वो एक लेवल आगे जाके, इफ दैट कंप्यूटर कम्स टू कंक्लूजन दैट ह्यूमन इज अ थ्रेट टू दैट रेड बटन बीइंग प्रेस्ड, so it might conclude conclusion कि उस रेड बटन को उसको बचाने के लिए, उसके हैप्पीनेस को बचाने के लिए, it might need to perish the entire humanity for the pleasure of itself. So that is the thing that we need to avoid. Okay, Lokesh, I think that's